आज जब हम लोग बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइशी ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी लेकर पैदा हो रहा है और कोई भी हेल्दी नहीं है आज के ज़माने में। बच्चा भी पैदा हुआ वो भी हेल्दी नहीं है। जब प्रॉब्लम ही जेनेटिक लेकर आया तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम प्याज छीलते हैं, एक परत के बाद दूसरी परत आती है, दूसरी परत के बाद तीसरी परत आती है, तीसरी परत के बाद चौथी परत आती है, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में कई मियाज़मेटिक हमको दायरे से ठीक करना पड़ता है और कई रेमेडीज़ होती हैं। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे क्लिनिक में आता है और हम उसकी मेडिसिन निकालते हैं, कहलाती वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहलाती वो इंडिविजुअलाइजेशन ही है। हमने कोई मेडिसिन निकाली, कोई मेडिसिन हमने सेलेक्ट की और हमने उसको दिया, उस समय तक उसका वर्क होता है, फिर उस समय के बाद वो दवाई काम करना बंद कर देती है या उस समय हमको किसी दूसरी दवाई का चुनाव करना पड़ता है। जैसे घूम फिर के हमने कैलक्रिया काम मेडिसिन दी, अर्थराइटिस का सीवियर प्रॉब्लम है, कैलक्रिया काम मेडिसिन दिया गया और कुछ समय बाद कैलक्रिया काम ने काम करना बंद कर दिया। अब कैलक्रिया काम में कोई आराम नहीं हो रहा है। फिर हमने फिर से केस टेकिंग लिया और कुल मिला के फिर वही कैलक्रिया काम आ रही है, कोई और दवाई नहीं समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं कैलक्रिया काम करना बंद कर रही है। दैट मीन्स कि उसको अब कोई नोसोड चाहिए। नोसोड एज ए सल्फर भी हो सकता है और नोसोड आपका जो हमारे कार्सिनोसिन, टुबरकुलिनम, सोराइनम, इस सिफिलिनम, इस टाइप की दवाइयाँ भी हो सकती हैं। वहाँ पर हम वो दवाई देंगे, फिर वो वापस कैलक्रिया काप देंगे तो दवाई काम करने लगेगी। ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने कि कैलक्रिया काप दी, जिस पावर में दे चुके हैं पहले, अब वो काम नहीं कर रही है। हालांकि कैलक्रिया के बाद सल्फ़र नहीं लगाना चाहिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चों में चल जाता है लेकिन बड़ों में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगाया है और सल्फ़र देने के बाद फिर कैलक्रिया काप दिया है, जादू की तरह काम हुआ है। मैंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, पढ़ा भी है किताबों में। तो ये दूसरा परत हो गई। फिर उसके बाद कैलक्रिया काम करना बंद कर देगी, फिर कभी कुछ और सिम्टम्स प्रोमिनेंट आएंगे, फिर हमें वहाँ पर फिर कुछ और मेडिसिन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो एक लेयर हटाएगी, फिर जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ और सिम्टम्स प्रोमिनेंट आएंगे, फिर हमको एक हिस्ट्री लेकर के फिर हमको तीसरी चौथी लेयर पे काम करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम होगा उतना ही लेयरिंग वाला ट्रीटमेंट होगा हमारा, तो उतना ही लेयर वाइज हमको उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेयर वाइज ट्रीटमेंट, बार बार मेडिसिन चेंज होगी, लेकिन मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे अपने केस में। इसलिए हमें मेडिसिन को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करना चाहिए, बहुत आराम से हमको मेडिसिन को चेंज करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। अगर हम जल्दी जल्दी मेडिसिन चेंज करेंगे तो हमारा केस स्पॉइल हो जाएगा और इसलिए बहुत जल्दी रेमेडी का चुनाव नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। आर्थराइटिस के पेशेंट्स इस समय बहुत कॉमन हो गए हैं, हर बीमारी इस समय कॉमन हो गई है। तो जो हम लोग के पास तो 70-80% केसेस हैं जो क्योर हो जाते हैं। और क्योर क्यों नहीं हो रहा? अगर हम एलोपैथिक दवाई लेते रहेंगे तो क्योर कभी नहीं हो पाएगा। हमको कहीं ना कहीं एलोपैथी की दवाइयों को छुड़ाना ही पड़ेगा। हमारे डॉक्टर हैनीमैन सर तो कहते हैं कि आप सब दवाइयाँ छुड़ा दीजिए, उसके बाद 1 महीने तक वेट करिए और फिर आप दवाई का चुनाव करिए, तब तक प्लेसबो देते रहिए। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मुश्किल काम होता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम्स भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि हम उसको बिना मेडिसिन के रख ही नहीं सकते। तो हमको कहीं ना कहीं उस अधूरी चीज़ पे, हालांकि लॉ नहीं कहता है कि आप उस अधूरी चीज़ पे मेडिसिन दें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं देना पड़ता है, कुछ आराम के लिए देना पड़ता है। और थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा अंतर होता है। किताबों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, तो हम लोगों को ऐसे भी करना पड़ता है।